अस्सलाम वालेकुम। आज हम जमा हुए हैं एक ज़रूरी और अहम एक टॉपिक पर बात करने हुए हैं, लो अटेंडेंस और डाइवर्स क्लासरूम को कैसे हैंडल किया जाए क्लास के अंदर। ज़ाहिर बात है, बहुत क्लासरूम के अंदर एक डाइवर्सिटी होती है और डिफरेंट किस्म के बच्चे कंपैरिजन में स्लो लर्नर्स भी होते हैं, कुछ अलग अलग सोसाइटी से आते हैं, तो उनको कैसे हैंडल किया जाता है। बिल्कुल सही कहा आमिर आपने। मैं खुद वुज़ू पढ़ाती हूँ और मैं देखती हूँ कि बाज़ बच्चे अपनी फैमिली का जो बैकग्राउंड होता है, उनकी मदर टंग चेंज होती है। फिर हमें उर्दू पढ़ाने में प्रॉब्लम ये हो रही होती है कि बाज़ बच्चे जो होते हैं ख़तीन होते हैं, नेज़ होते हैं, वो कवर कर जाते हैं और बाज़ बच्चे जो होते हैं स्लो लर्नर होते हैं। मगर हम ऐसे बच्चों को आसान अल्फाज में और कहानी के ज़रिए उन्हें हम समझा रहे होते हैं और उनको हम ख़तीन बच्चों के साथ बिठाते हैं ताकि वो बच्चे भी उन बच्चों के साथ मिलकर तेज़ी से आगे हों। ये आपकी अप्रोच बहुत पॉजिटिव है और मॉडर्न लर्निंग स्ट्रेटजीज और बहुत सी ऐसी मॉडर्न रिसर्च में भी ये कहा जा रहा है कि आप इसी पर टेक नहीं लगा सकते कि ये स्लो रनर या कुछ भी है, इससे वो और पीछे चले जाना। नहीं, नहीं, हम हमारी पूरी कोशिश होती है हम ऐसे बच्चों को एनकरेज करें, आगे लेकर आएँ और उन पर हमारा ज़्यादा फ़ोकस होता है जो स्लो लर्नर होते हैं, हम उन पे किसी की तरफ से कोई भी टैग नहीं लगाते हैं और उनको हम और अच्छे से बहुत आसान अल्फाज़ से हम उनको एनकरेज करते हैं और समझाते हैं और वो भी उन दूसरे ख़दीम बच्चों के साथ शामिल होकर तेज़ी से आगे बढ़ रहे होते हैं। और साइंस में अगर देखा जाए तो स्लो लर्निंग के लिए जो है हम इस टारगेट करते हैं कि हम एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करें, हम डिफरेंट टीचर एड्स यूज़ करें, चार्ट, डायग्राम्स, और जो है हर छोटे बच्चे में यानी हर जितने भी स्लो लर्नर्स हैं उनको हम टारगेट करें ताकि हर कोई इंकरेज हो, हर कोई इंगेज हो इफेक्टिव लर्निंग के लिए। बेशक से इसमें बहुत नीड होती है। इस टीचर की स्ट्रेंथ होती है और कंप्यूटर क्लास में स्लो लर्नर्स होते हैं तो उन्हें हम इंडिविजुअली वीडियो के ज़रिए, स्टेप बाय स्टेप के ज़रिए या नेक्स्ट एक्टिविटीज़ के ज़रिए वो सिखाया जा रहा होता है और वो सब अपने पे तौर पे सीख रहे हो। और साइंस में अगर देखा जाए तो स्लो लर्निंग के लिए जो है हम इस टारगेट करते हैं कि हम एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करें, हम डिफरेंट टीचर एड्स यूज़ करें, चार्ट, डायग्राम्स, और जो है हर छोटे बच्चे में यानी हर जितने भी स्लो लर्नर्स हैं उनको हम टारगेट करें ताकि हर कोई इंकरेज हो, हर कोई इंगेज हो इफेक्टिव लर्निंग के लिए। बेशक से इसमें बहुत नीड होती है। देखिए, ये आपकी बात एकदम सही है क्योंकि डाइवर्स क्लास वो एंट्री करने के लिए एक काफ़ी बहुत ज़्यादा पेशेंस और एक मॉडर्न अप्रोचेस की ज़रूरत है। हम किसी को ये कंपेयर कर सकते हैं कि वो कौन सी सोसाइटी या कौन सा बैकग्राउंड से आता है। हमें उस सब चीज़ों से निकल कर उसको एक मॉडर्न माहौल में लेके आना है, मॉडर्न अप्रोच में लेके आना है। हमने कंटेम्प्रेरी में आना है, ट्रेडिशनल से निकल के आगे कंटेम्प्रेरी में कदम रखेंगे। 21st सेंचुरी जब तक हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से मीट नहीं करेंगे, हमारी डाइवर्जन क्लास कभी कंप्लीट नहीं। जी, नापने का सुधार इतफाक का जो तक हर स्टूडेंट का लर्निंग स्टाइल अलग हो, कोई जल्दी फिट करता है, कोई देर से फिट करता है। हमें ये फोकस करना चाहिए। जो मैं बेसिकली फोकस करती हूँ कि फ्लेक्सिबिलिटी टीचर के अंदर होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो एक आदत से 10 लेते समझ रहे हैं तो पूरी क्लास उसे आदत से करना है। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। हर टीचर जो है बच्चे के लिहाज से अपने आप को एडेप्टेशन करते, चेंजेस करते, ताकि सबको ही समझे। सपोर्टिव एनवायरनमेंट को तो स्लो लर्नर भी फास्ट लर्नर कहना चाहूंगी कि कोई स्लो लर्नर नहीं होता अगर हम बच्चों को मुनासिब वक्त दें, टाइम दें और उनकी हौसला अफजाई करें, वो इंटरव्यूज करें तो बच्चे बहुत आगे जाते हैं और वो भी दूसरी क्लास की बच्चों की उस क्लास की बच्चों की तरह से अपने सब्जेक्ट पर बहुत आगे जा रहे होते हैं, हर चीज़ को समझ रहे होते हैं और उस पर अमल भी कर रहे होते हैं और टीचर को थोड़ा नरम ही रहना चाहिए। वैसे मैं स्पेशली थोड़ा नरम नहीं में पढ़ाती हूँ, बच्चों की जबरदस्ती नहीं करती हूँ और बहुत नरमी से लेकर बच्चों को चल रही होती हूँ और उनकी हौसला अफजाई पड़ती हूँ बस ज़्यादा से ज़्यादा मैं। और मैं अपने आजकल वैसे भी मीडिया का दौर है, जदीद दौर पे हम लोग दाखिल होंगे तो हम लोग को बच्चों को बुक्स के अलावा चार्ट्स वगैरह और आजकल तो प्रोजेक्ट्स वगैरह ये सब में बच्चे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए और बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और बच्चों को देखा जाए तो जौहर निकल के बाहर आ रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। जैसे बेसिकली मिस वो मीडिया वाला दौर आ गया है, हर कोई इस टॉपिक को कहता है ये बहुत पुराने टॉपिक है, आजकल इसमें कुछ नहीं रहा गया। लोग काफ़ी जदीद हो गए हैं, डाइवर्सिटी को नहीं मानते और स्लो लर्नर्स कुछ नहीं होता। आप किसी के साथ किसी को बिठा दो, वो उसको आली खैक से डाल जाएगा, यार ये तो डाइवर्सिटी की क्लास अलग, कौन सी सोसाइटी ज़्यादा है, ये कुछ भी नहीं है। और ये टॉपिक है बहुत सिस्टम, बहुत अहम है ये क्लास की बेसिक नीड्स और क्लासरूम मैनेजमेंट में है। हमें हम पहले दिन थे वॉच करने भी कि हमें हर बच्चे की लकी हिस्ट्री हमें मालूम होती है कि कौन सा बच्चा कहाँ से बिलोंग करता है, कहाँ से आ रहा है, उसकी मदर टंग क्या है, उसकी थाने का बैकग्राउंड क्या है, फिर वो बच्चा उसी यहाँ से चलो तो टीचर को उसको उसी यहाँ से ही हैंडल करना होता है, तभी जाके वो क्लास में अपने सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करता है और आगे बढ़ता है। हमें उसकी जो करवाइयाँ होती हैं, जैसे बाज बच्चे नहीं याद करके आप बताएं मेरी क्या मिला या घरेलू प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं, तो फिर हम बच्चों के साथ सपिंग ही करते हैं, उनको बात लड़ने से प्यार सीख के चल रहे होते हैं ताकि वो भी जिससे बच्चों की तरह से क्लास में आ गया। हमें नहीं पता इससे मिशे क्या क्या प्रॉब्लम है, बिल्कुल आपने सही कहा, हर एक घर की अलग स्टोरी है बस मैं और जो गवर्नमेंट के बच्चे आ रहे हैं उसकी तो स्पेशली है ये अलग। बिल्कुल मैंने यही कहूँगा कि खास करके गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं उसमें भी ये एक बेसिक मैनेजमेंट, क्लासरूम मैनेजमेंट से एक ये है कि आप तो इस चीज़ को कभी भी ये नहीं करना कि आप इस पर स्किप करो, इस पर काम करना बहुत जरूरी है। जो ये समझता है कि ये टॉपिक तो रही है पुराना हो चुका है, अब बाद से आगे कर भी है, बिल्कुल ऐसा है ये नहीं, ये चीज तो है, ये चीज हमेशा ही रहेगी क्योंकि हर बच्चे की नफ्सियात अलग होती है, वो किस माहौल से आ रहा है, उसकी क्या दिमाग की थिंकिंग हमें नहीं पता। हमें इन सब चीज में इन्वॉल्व होना पड़ता है, हम पढ़ते हैं उस बच्चे की मालूमात देते हैं, फिर जाके हम उस बच्चे पे फोकस करते हैं, उसको आगे लेके बढ़े होते हैं, प्लीज लर्नर नहीं रहते बच्चे बहुत आगे तक।
और ये जरूरी है कि सबसे पहले बच्चे इसमें जाने। बिल्कुल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और काफ़ी सारी वो चीज़ें मेरे जहन में थी कि लोग बोलने के लिए टॉपिक खत्म हो चुका है, अब इसकी पर जरूरत है डाइवर्सिटी, क्लास हैंडलिंग करना, सिविल लर्नर्स, अब काफ़ी सारी चीज़ें कंटेम्प्रेरी की तलवार है, बट ये आज बात करने पता चला ये बेसिक वही बेसिक ये है और ये बढ़िया आगे नहीं बढ़ते तो इंशाल्लाह आगे और इस पे बात होगी अगर हम मौका मिला।